हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अपने अक्सर हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए कम से कम आना ही चाहिए। अगर आप 10 साल भी टाइम लेके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा आप टाइम लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, 100 में से 99 व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी अमीर बनना। फिर वो क्या देखते हैं कि मार्केट में तो ट्रेडिंग हो रही है, अगर हम 10,000 भी रुपया लेके जाते हैं तो 50,000 का ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 लाख है तो 5-6 लाख का ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि 3x और 5x का लीवरेज यानी लोन मिल जाता है, उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उनको लगता है कि हम 1 लाख में अगर 5% मेरा हो गया तो 5,000 मरेगा, हम 5 लाख यानी 5 गुना ले लेते हैं तो अरे मेरा तो 25,000 हो गया, इतना तो एक दिन में कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यह हजारों में एक या कोई एक या दो ही कर पाता, क्योंकि जो छोटे निवेशक होते हैं, जो भी न्यूज आती है वो सबसे आखिरी में उन्हीं को पता चलती है। और जो बड़े बड़े शार्क टैंक हैं, यानी बड़ी 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 मछलियाँ जैसे छोटी मछलियों को खा जाता है, जो बड़े बड़े निवेशक हैं जिनके पास पूरा ग्रुप है, रिसर्च है, उनके पास सॉफ्टवेयर है, कोई भी अपडेट सबसे पहले उनको पता चलती है, वही लोग प्रॉफिट ट्रेडिंग में बना पाते हैं। तो दोस्तों, सेबी की न्यू रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया अभी 2025 में ही, 2025 पूरा बीता भी नहीं है ना, अभी सिर्फ जून बीता हुआ है। तो दोस्तों, 1 लाख करोड़ का नुकसान कर चुके हैं छोटे निवेशक जो कि ट्रेडिंग करते हैं। 1 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। अगर यही अमाउंट ये लोग म्यूचुअल फंड में 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए छोड़ देते तो शायद अमीर बन जाते। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ही आपको अमीर बनाएगा। आपको अपना पूरा फोकस अपने काम पे, जो भी आप नौकरी करते हैं, जो भी आप व्यवसाय करते हैं, आपको अपना सारा ध्यान उसको ग्रो करने में लगाना है, न कि सारा ध्यान ट्रेडिंग में लगाना। इससे क्या होगा, आप मेंटली स्ट्रेस में जाएंगे और पैसे से भी स्ट्रेस में जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनाते हैं, लेकिन सरकार का ही आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सरकार ही कहती है बहुत ही कम लोग ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं। फिर आप सोचें कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो ही क्यों रही है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं लाइक करना भूल जाता हूँ तो बहुत सारे लोग भावनाओं में बह जाते, वीडियो लाइक नहीं करते। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर इतना ही बुरा है तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर देती। देखिए, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का भी इसमें कुछ फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े एएमसी हैं, इनका फ़ायदा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को देंगे उतने ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपया लेके बैठे हैं और कोई किसी को आप देते हैं कि लो भाई ले जाओ, 1 महीने में हमको या 10 दिन में हमको इतना इंटरेस्ट दे देना, तो आप तो चाहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको वापस करें, तो उससे आपकी आमदनी होती रहेगी। तो दोस्तों, यही होता है। सभी एएमसी कंपनी इतना भर भर के एडवर्टाइजमेंट चलता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पटा है कि यहाँ पे लिवरेज लीजिए, ये कर लीजिए, बहुत ही कम आपको दिखाया जाएगा इंटरेस्ट रेट। अगर आपको नुकसान भी हो जाएगा तो उससे ज़्यादा ही आप वहाँ पे पैसा लगाए हैं, उसको तुरंत वो लोग अपना काट लेंगे। उनको अगर और ज़्यादा नुकसान होता रहेगा, देखेंगे हमसे कम पैसा जा रहा है, तो आपका पूरा बिना पूछे ही आपका शेयर बेच देंगे और आपको माइनस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं ये करने से बिल्कुल भी लोगों को मना करता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये ट्रेड कर लूँ, वो ट्रेड कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से हो जाएगा। बनाते होंगे जो लोग, जिनको बनाना होगा, और यही लालच देख देख के आते हैं कि 1 लाख से 1 करोड़ बनाया। बहुत सारे लोग बताते हैं 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाए। कुछ लोग तो टाइम भी बताते हैं इतने सालों में। ऐसा नहीं होता है। 1-2 लाख में कोई हो जाए, हज़ारों में कोई एक बना लिया, तो वहाँ पे संभावना देखिए कितनी ज़्यादा कम है। और अगर आप एसआईपी में 5,000 रुपये की भी एसआईपी करते हैं, 15 साल भी करते हैं, तो आप निश्चित ही अमीर बनेंगे। तो आप, अगर आप, पहली बात कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समय लगता है थोड़ा अमीर बनने में। को म्यूचुअल फंड में ना, बेसिकली रूल ऑफ 72 के अनुसार अगर 12% का भी रिटर्न आपका है, तब भी पैसा आपका डबल होने में 6 साल लगता है। लेकिन पहला आपका डबल होने में 6 साल लगा, अगर आपने 1 लाख डाला था। दूसरा आपको 1 लाख 3 साल में ही मिल जाएगा। यानी उसके बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक ही 6 साल में शुरू होता है, और लोगों लोगों को 1 साल में ही अमीर बनना है। अभी देखिए, जब मार्केट गिरा हुआ था, हमने कितनी बार बताया कि मौका है लमसम करने का,
तो जिन लोगों ने खरीदा था उन लोगों ने जब गिरावट सब निकाल निकाल के भाग गए। सरकारी ही आंकड़ा 100 लोग भाई, अगर मान लीजिए आपने निफ्टी 26,000 गई थी, वहाँ भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो कोई बात नहीं, मार्केट में उठावट और गिरा पटक तो लगा रहता है। मार्केट के ही नियम है, मार्केट में नीचे जाता है। लेकिन जब नीचे जाता है तो आप और ज़्यादा खरीदारी करिए ना। अब खरीदारी अगर और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो हाथ पे हाथ डाले बैठ जाइए साल 6 महीने के लिए। अब देखिए 6 महीना लगा, फिर ऊपर आ गया जहाँ पे था, 25,000 क्रॉस कर चुका है। और इस समय मार्केट सस्ता हुआ। दोस्तों, हमने अपनी कई वीडियो में आपको बताया था कि भारत को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश और बाकी देशों में, यहाँ तक कि जापान पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। 10% पहले था, 35% और यानी लगभग 45% का टैक्स लगा दिया। उसके बाद दोस्तों भारत का व्यापार इतना ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज बढ़ रहा। अब कल के मार्केट में आपने देखा अचानक से बूम आया था, तो कहीं से कुछ खबर लीक हो गई है, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किए। देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनके हर जगह स्लीपर सेल होते हैं जो इनको न्यूज़ देते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। उनको कहीं से पता चल गया है कि कुछ सेक्टर में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। इसीलिए कल आप देखेंगे बहुत तेज़ी से मार्केट भागा। आज जैसे ही इसका फाइनल अनाउंसमेंट किया जाता है तो ऐसे ही और मार्केट को बूम करेगा। अब चूंकि लीक हो के खबर मिल रही है, इसलिए अचानक से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिनको पोजीशन बनाना, लगातार पोजीशन बना रहे, मैंने बताया ना शुरू में ही कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो खबर उनको कहीं ना कहीं से पता चल जाती है कि उनको खबरी सब जगह है ना। उनको कब क्या करना, उनको अगर गिरावट भी होने वाली रहेगी, बड़ी गिरावट, तब भी उनको 4-5 दिन पहले पता चल जाएगा, निकल के किनारे हो जाएंगे और उसमें आम लोग पिस जाते हैं। तो उठावट का मजा वो लोग भी लेंगे, गिरावट से पहले हट जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में रहेंगे तो इससे आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपका विजन है 10 साल 15 साल 20 साल का है। 10 साल के नीचे आप सोच ही नहीं रहे हैं। तो फिर आप इस 10 सालों में चाहे मार्केट जितना ज़्यादा उठा पटक हो, साल भर में 2-3 बड़ी और गिरावट तो होती रहती हैं। तो उसमें लिए आपको क्या करना है, क्या है, लमसम कर देना है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको अपनी SIP स्टेप अप करते जाना है। दोस्तों, मैं कई बार बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो व्यक्ति सही इस्तेमाल करेगा उसको पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अब लिक्विड फंड भी आ गए हैं। आपको जो भी लगता है कि कभी भी हमारे पास 10,000 20,000 50,000 1 लाख की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बैंक की बजाय बैंक में 3-4% का रिटर्न मिलता है, लिक्विड फंड में भी 6-7% का निकल मिलता है। तो लिक्विड फंड का फ़ायदा होता है कि वहाँ गिरावट नहीं होती है ना, वहाँ साल का 6-7% रिटर्न मिलता है। आप वहाँ रख दीजिए, जैसे जीरोधा का हो गया, ग्रो का, इन सब का लिक्विड फंड का पैसा जो होता है सेम डे निकल जाता है। 5 लाख तक आप निकाल सकते हैं। और आप बाकी किसी में भी है तो 24 घंटे के अंदर आज आप निकालेंगे, कल आपके खाते में आ जाएगा। उसके बाद आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड रख सकते हैं। जैसे मान लिया आपको सोचते हैं कि हमारे पास, हम आपको कुछ खरीदना है, बड़ा अमाउंट आपके पास लगेगा लेकिन अभी मौका नहीं बन पा रहा है, तो उस पैसे को आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रख सकते हैं। वहाँ से आप निकाल, क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.1% होता है, यानी बहुत ही कम होता है। वो साल भर के लिए उतना होता है। उसको महीने में कैलकुलेट करेंगे मुश्किल से 1 लाख पे 7 या 8 रुपये आएगा। मान लीजिए 10 रुपये लेके चलेंगे तब भी बहुत कम है ना। तो यहाँ से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में रखना। चूँकि अगर आपका 10 साल 15 साल का गोल है, 10 साल हो जाए, आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप कम से कम 10 साल तक जाइए। उम्र थोड़ी और 20 की है तो 15 साल, और अभी आप कमाना शुरू किए हैं 30 से 35 साल के आसपास, 20 साल तो आप ले जा ही सकते हैं। तो आपकी अगर उम्र ज़्यादा है तो 50 से 60% स्मॉल कैप में, 20 से 25% पैसा जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप में, बाकी आप लार्ज कैप में 10% या 15%, बाकी कुछ पैसा आप लिक्विड और शॉर्ट फंड में रखिए, जब ज़रूरत हो निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे गिरावट का कोई लेना देना नहीं, वो लगातार चलता रहेगा, जब चाहेंगे आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे। अब फिर बात होती है फंड सेलेक्ट करने के लिए। आपको जो फंड अच्छा लगता है, जिस फंड का AUM बड़ा है, जो फंड लगातार अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म कर दो उसका टॉप फंड एकदम ऊपर ही दिखता है, चाहे एंजल वन हो, ग्रो हो, अप स्टॉक हो, जीरोधा, किसी का भी। आप 5 ईयर का रिटर्न प्लान लगाइए, चाहे स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, आपको मिल जाएगा। आपको एक या दो कम से कम स्मॉल कैप ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए, एक लार्ज कैप ले लीजिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि जिस कंपनी का लार्ज कैप लिया है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए निप्पॉन का लार्ज कैप ले लिया तो निप्पॉन का स्मॉल कैप, ऐसा नहीं। ये बहुत सारी फेमस कंपनी, HDFC हो गई, कोटक हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गया, SBI हो गया, क्वांट हो गया,
इन सब के फंड पॉपुलर फंड है, ज़्यादातर लोग इसमें से लेते हैं। आप अपना चूज कर लीजिए जो भी आपको लेना हो। देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ यही वाला फंड आपको लेना। ये सारे जो फंड के मैं नाम बता रहा हूँ पॉपुलर फंड का, ज़्यादातर लोग इसी को बताते हैं। तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो बाकी भी अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो आपका कोई प्रश्न है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए